नमस्ते सर, आज यहाँ आके बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ क्या यह टी शर्ट पॉडकास्ट के लिए सही है। मतलब कोई देख भी नहीं रहा, फिर भी ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। अरे यही तो ओवर थिंकिंग है। तुमने तो ओवर थिंकिंग का एकदम परफेक्ट शुरुआत कर दिया। सर क्या मेरे दिमाग बस चलता ही रहता है, जैसे पंखा जिसे बंद करने का बटन ही नहीं है। बिल्कुल सही, ओवर थिंकिंग भी ऐसा ही है, जैसे अपने ही ख्यालों के दलदल में फंसाता जा रहा। जितना निकलने का कोशिश करो उतना और गहराई में फंसते जाओ। तो बताइए, सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग कब होता है? रात को, मतलब 11 बजे से शुरू होता है और 2 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है। सोचता रहता हूँ शायद उस लड़के को हाई की जगह हेलो बोल दिया होता तो अच्छा होता। ओहो, रात की ओवर थिंकिंग हर स्टूडेंट की कहानी है, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हमें बचा सके शर्मिंदगी या भविष्य के पछतावे से। लेकिन सर बचाने के चक्कर में ये तो हमारा ही नुकसान कर देता। कई बार तो मन करता है इस दिमाग को कहीं दूर छोड़ आऊं। सही कहा, ओवर थिंकिंग बहुत सच में थका देता है दिमाग। छोटी सी बात बड़ी लगने लगती है और जो चीज सिर्फ ख्याल होता है वो हकीकत लगने लगता है। लेकिन बच्चों, सबसे पहला स्टेप को पहचानने का। मतलब कि ये जान लेना कि ये ओवर थिंकिंग है, इससे मदद मिलती है। बिल्कुल बच्चों, ओवर थिंकिंग वहीं शुरू होती है जहाँ सोचने से कोई हल नहीं निकलता है। मानो कि हल निकलना ही बंद हो गया है। तुम्हें उस लूप को तोड़ना है। थोड़ा टहल लो, अपने विचार को लिख लो या खुद से पूछो, क्या ये बात 5 साल बाद भी उतना ही जरूरी लगेगी? ओके सर, मैं ट्राई करूंगा। ये एकदम नॉर्मल है। शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से ही करो। कोई कविता लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो महसूस कर रहे हो उसको नाम दे दो। मतलब सर, एग्जाम का टेंशन होता है और डर भी लगता है। इसके बदले मैं ये लिख सकता हूँ कि मुझे कल के एग्जाम की चिंता है, लेकिन अभी तैयारी का समय है। एकदम सही। और याद रखो, हर सोच सही नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि दिमाग कुछ कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हकीकत है। थैंक यू सर, सच में इस बातचीत से दिमाग हल्का लग रहा है। अब लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस दिमागी झमेले से। बिल्कुल अकेले नहीं हो तुम। ओवर थिंकिंग तो आम बात, लेकिन इसे मैनेज भी किया जा सकता है। जागरूकता, सही टूल्स और थोड़े सपोर्ट। सबसे ज्यादा शोर करने वाला दिमाग भी शांत रहना सीख सकता है। सच कहा सर, शायद आज मैं कुछ ज्यादा सोचे बिना ही सो सकता हूँ। शुरुआत परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है। इस एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको भी ये अच्छा लगा तो इसे किसी ओवर थिंकर दोस्त को या दोस्तिनी को जरूर शेयर करें।